श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अवरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आहज की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो। की कहु दैतन युद्ध कियो तह शोणित खप्पर ले भरती हो। की कहु देवन गाछ कियो तह धाय त्रिशूल धरती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन की हरती हो। की कहूँ देवन गाछ कियो तह धाय त्रिशूल धरती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आज हम सब आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा के विषय में, जो कि आज जगत जननी मनुष्य रूप में अवतार लेने वाली माता सीता, जगत जननी माता सीता ये भी, और आज शक्ति के रूप में आज गौरी मंदिर में विराजमान। वहां माता सीता आकर के ये विनम्र प्रार्थना किया है कि मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। हे आदि शक्ति, हे माँ जगत जननी जगदम्बा, आज मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आप कहाँ हैं। आइए जल्दी जल्दी आइए, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अब मनोकामना इनकी यह है, एक बार तो ये माता सती की आदिशक्ति की पूजा करके ये भगवान श्री राम को का दर्शन हुआ, ब्रह्म का दर्शन हुआ। जब दर्शन इनको मिला, इसके बाद में जाकर के इनके मन की भावना जो थी कि जैसे पहली बार जो इन्होंने पूजा किया, इस भाव से किया कि मैं जिस रूप में हूँ, मैं अति सुंदर हूँ, विश्व मोहिनी हूँ, ऐसे विश्व मोहिनी मुझे वर भी प्राप्त हो, गोरे रंग का। लेकिन जब ब्रह्म का दर्शन ये पाई बाद में, तब इनके मन में भावना बदल गई कि आज भगवान विष्णु आज ये गोरे नहीं, ये बल्कि आज सांवले रूप में है। क्योंकि विष्णु अवतार में ये ब्रह्म जो है ये विष्णु रूप में थे राम,
और यही सीता जो थी लक्ष्मी के रूप में थी। तो इनके मन में फर्क पड़ गया। तब ये आकर के फिर माता गौरी के मंदिर में इन्होंने यह विनय प्रार्थना किया कि हे आदिशक्ति, हे माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा, आप कहाँ हैं? आप जल्दी आइए। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती। हे आदिशक्ति, आप जल्दी आइए। मैंने जो वर मांगा था उसके विपरीत है आज ब्रह्म। आज वह शक्ति विपरीत रूप में है, वो सांवले रूप में है। मैंने तो अपने रूप का वर मांगा था। मैं जैसे गोरी हूं ऐसे गोरा वर मुझे चाहिए। अब वहां पर सती के मन में यह भावना आई कि सीता की मनोकामना तो मैं पूर्ण करने के लिए थी ही, लेकिन सीता तो वही पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म वही भगवान विष्णु को ही मांग रही हैं। लेकिन आज यहाँ पर इनको भ्रम हो गया। चलो ठीक है। तो उस समय कैलाश पर्वत पर से भगवान भोलेनाथ और माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा सती दोनों आकर के मंदिर में विराजमान हुए। तो लेकिन ये प्रार्थना सिर्फ कर रही हैं किसकी? गौरी की। गौरी की प्रार्थना तो कर रही हैं। तो गौरी माता उस समय खुश होकर के आज इनको जो गले में ये माला पहनाई थी वो माला इनके कर कमलों में दे दिया। खिसक गई माला और खिसकी तो इनके कर कमल में पहुंच गई। उस समय इनको आशीर्वाद के रूप में माता गौरी ने यह आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये वरमाला, ये वर को दे देना। ये वरमाला जो है ये ले जाकर के पहना दो, ये तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। अब भोलेनाथ सोचे कि आज माता मेरी दुखी हो करके आज मेरे पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम तो ये बहुरूपिया हैं, मायापति हैं, इनका नाम ही मायापति है। ये अपनी माया बदल दिए हैं। अब इस माया को हो सकता है जानकी न पहचान सकें। तो यह चलिए हम उसी धनुष के ऊपर विराजमान हो जाएंगे। अगर सती ने यह आशीर्वाद दिया है तो मैं उस धनुष के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा। और धनुष जब टूटेगा तो हमारे प्रभु भगवान राम से टूटेगा, अन्यथा किसी से नहीं टूटेगा। चलिए, अब यह सोच करके भगवान शंकर आज यहाँ से उठे और चले गए, उसी धनुष के ऊपर विराजमान हुए। और दूसरे दिन धनुष यज्ञ हुआ। और धनुष यज्ञ में यज्ञ जो था उसमें बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत बड़े बलवान, बहुत बड़े महान नाना प्रकार के वीर वहाँ एकत्रित हुए थे। कुंभकर्ण, रावण, मतलब ऐसे ऐसे योद्धा नाना प्रकार के, और सबके अंदर हम की भावना थी, धनुष को हम तोड़ देंगे, यह भाव से सब लोग धनुष तोड़ने की इच्छा से वहां बैठे थे। उस समय राजा जनक ने अनाउंस किया कि भाई देखिए, अनाउंस तो मैंने करवा दिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और निमंत्रण के माने में, निमंत्रण तो राजा जनक ने किसी को नहीं दिया था, निमंत्रण भेजा था तो एक विश्वामित्र को, संतों को और साधुओं को, और किसी को निमंत्रण राजा जनक ने नहीं दिया था। ऐसा प्रमाण कुछ मिलता है। लेकिन
अपने बल को आजमाने के लिए, अपनी बुद्धि को आजमाने के लिए, और अपने ये सब। और कुछ राजा तो जो संत समाज के थे, जो बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, वो आकर के बैठे, और बैठने के बाद जब माता सीता और परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम को देखे तो उनको प्रणाम किया कि हे माता जगत जननी, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपके दर्शन से हम और हमारे सब जनकपुर वासी धन्य हो गए। अब यह मान करके वहाँ धनुष यज्ञ में रावण सब चले गए, अपना किसी से कुछ उठा नहीं, यहाँ तक कि रावण आया था और धनुष उठाने के निस्बत भगवान शंकर ने डांट दिया कि अगर धनुष के पास आते हो तो धनुष जो छूने से पहले हम ताक देंगे, भस्म हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और धनुष टूटेगा उसी से जो पिता की वचन को मान करके 14 वर्ष का वनवासी हो। पिता मरण, 14 वर्ष वनवास, और सीता हरण, और रावण का सर्वनाश। ये देखो धनुष के ऊपर लिखा हुआ है रावण, और जो तोड़ेगा उसके मस्तक पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लो और जाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये कह करके भगवान शंकर ने रावण को तो वहां से भगा दिया। और भगाने के बाद रावण देखा तो राम से भी कहा कि यह धनुष तो आप ही से टूटेगा, क्योंकि आपके मस्तक पर लिखा हुआ है। भगवान राम ने भी इधर उधर खिलाया। बाद में रावण को कहना पड़ा कि यह धनुष उसी से टूटेगा जो पिता मरण वनवास लिखा और सीता हरण और रावण का सर्वनाश लिखा। तो प्रभु आपके ही हाथों से ये सब काम होना है, आप ही करेंगे। तो इस तरीके से माता जगत जननी जगदम्बा का जयमाल हुआ, और जयमाल होने के बाद भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, और तोड़ने के बाद माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा, और यह गौरी का दिया हुआ ये माला ले जाकर के भगवान के गले में डाला, और डालने के बाद जय जयकार का नारा लगा, बोलिए बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय। भगवान आज, और इसी बीच में सीता का स्वयंवर यहाँ तो पड़ गया, और माया के मोह में नारद बाबा जो हैं आज विकल हैं। नारद को बहुत बड़ा क्रोध आ गया। वहां से तो उसी सब लोगों ने कहा, सब लोगों ने, कौन, ये शंकर जी के 2 गण थे, हैं वो देख करके हंसते भी थे बाबा को, और बाबा को इशारा किया कि आप जाकर के अपना मुंह पानी में देखो, जो कि प्रमाण आजकल भी ऐसा है, चल रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं जा जा पानी में मुंह देखा है। तो इस तरीके से आज वही बात, जब बाबा अपना मुंह पानी में देखे तो उस समय नारद बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद तो उसी वक्त नारद बाबा ने ये प्रण किया कि चलिए हम चल करके अभी अभी उनको हम तुरंत श्राप देंगे, या तो भगवान को मारेंगे या तो श्राप दे देंगे। अब यह भावना नारद बाबा के अंदर उत्पन्न हो गई, और कल नारद बाबा के विषय में चर्चा होगी कि क्यों ऐसा भगवान ने किया है। इसके बाद और समय जो है परिपार कर रही है, और हम समस्त जन कल्याण को हमारी तरफ से ये माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में, इसमें हम सब आज यह आशीर्वाद देते हैं कि
अब वहां आशीर्वाद क्या है, ये थोड़ा सा, अब उसमें आशीर्वाद देने के लिए कितने लोग खड़े हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर हैं, नाना रूप है इनका, और उनके साथ साथ माता सरस्वती है, लक्ष्मी है और पार्वती, और और ये एक विश्वामित्र ने इन सातों को साथ में रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे वरुणा चकती कर गहे बगहा पर यशवार, औ पलस सहित यह आशीष हमारो, अचल रहे यही बात तुम्हार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, और जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो पयान। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।